वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ब्रांच्ड कार्बन कंपाउंड्स। तो जैसे हमने पहले ब्यूटेन का एक लॉन्ग चेन कार्बन कंपाउंड देखा, मतलब इसके पहले अगर हम आपको बताएं तो जो कार्बन कंपाउंड्स हैं वो आपके लॉन्ग चेन फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिसमें जैसे आपके कार्बन कार्बन आपस में इस तरह से अरेंज होंगे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लॉन्ग चेन बनाएंगे। वो आपके ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ब्रांच भी बना सकते हैं लाइक यहाँ पे। और वो आपके साइक्लिक फॉर्म में भी हो सकते हैं। साइक्लिक फॉर्म में जैसे एक कार्बन ऐसे, देन ये वाला एक ये और ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये साइक्लिक फॉर्म में भी अरेंज हो सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले ब्यूटेन का एक डिफरेंट लुक कंसिडर करते हैं। जैसे इफ वी मेक द कार्बन स्केलेटन विद 4 कार्बन एटम, तो 4 अगर हमारे पास कार्बन है तो हमारा प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, ब्यूट। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड कंपाउंड, तो एन हो जाएगा ब्यूटेन। तो अगर हम 4 कार्बन का एक स्केलेटन लेते हैं तो हमें 2 डिफरेंट पॉसिबल स्केलेटन की 2 डिफरेंट पॉसिबिलिटी मिलेंगे। अरेंजमेंट हम 4 कार्बन को 2 अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो 2 पॉसिबल कार्बन स्केलेटन आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे एक में तो ऑल द कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन अ स्ट्रेट चेन, ये वाला। दूसरा आप देख सकते हैं कि कार्बन जो है एज ए ब्रांच भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब ये तो हमारे पास एक स्केलेटन आ गया कार्बन स्केलेटन का। अब कार्बन की हमने ये देखा है कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। तो जैसे ये वाला कार्बन है, इसकी एक वैलेंसी इधर सेटिस्फाई हुई, रिमेनिंग जो वैलेंसीज हैं हर एक कार्बन के ऊपर, उनको हम सेटिस्फाई करेंगे हाइड्रोजन एटम से। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम हाइड्रोजन एटम से फुलफिल करते हैं तो ये हमारा कंप्लीट मॉलिक्यूल बन गया। सिमिलरली हम यहाँ पे देख सकते हैं। सो जब हम हाइड्रोजन अरेंज कर लेते हैं तो आप देखोगे कि किसी भी कार्बन को देख लो, उसकी 4 वैलेंसी आपको फुलफिल मिलेंगे। जैसे हमने ये वाला कार्बन ले लिया, सेकेंड कार्बन अगर हम इसको बोलते हैं, तो ये देखिए 2 कार्बन बॉन्डेड है, 2 हाइड्रोजन बॉन्डेड है, तो इसकी वैलेंसी 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड है। अगर टर्मिनल कार्बन लेते हैं तो यहाँ पे 1 कार्बन बॉन्डेड है, 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड है, तो यहाँ पे भी 4 वैलेंसी फुलफिल है। अगर यहाँ पे ब्रांच्ड वाले में सपोज करो हम ये वाला कार्बन लेते हैं, तो ये क्या है, 3 कार्बन से बॉन्डेड है, तो 3 तो यहाँ पे वैलेंसी हो गई और 1 हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, तो चारों वैलेंसी इसकी भी सेटिस्फाई हो गई। सिमिलरली आप किसी भी कार्बन को देखोगे तो वो जो है ये अदर जो कार्बन है, देखिए 3 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है, तो हर एक कार्बन अपनी 4 वैलेंसी फुलफिल करता है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 हैं, अगर सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, कहने का मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड है, तो हम अगर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे कि C इज इक्वल टू एन H2n+2, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हम निकाल लेंगे CnH2n+2। तो अगर हमारा N 4 है, क्योंकि ब्यूटेन में हमारा नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है, तो हाइड्रोजन के एटम हमारे पास कितने आ जाएंगे, हाइड्रोजन हमारे पास कितने आ जाएंगे 2n, मतलब 2 × 4 + 2, 2 × 4 8 हो गया +2, तो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हो गए, 8 + 2 10 हो गए। तो यहाँ पे C4H10 हमारा फॉर्मूला बन गया। तो अब ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने एक स्ट्रेट चेन देखा और एक हमने देखा ब्रांच्ड स्ट्रक्चर देखा। दोनों में ही फॉर्मूला क्या है, सेम फॉर्मूला है C4H10। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, C4H10, दोनों में ही सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है, लेकिन अरेंजमेंट स्ट्रक्चर जो है दोनों की अलग अलग है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। कौन से आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है, आपके सिलेबस में है कि कंपाउंड विद आइडेंटिकल मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड, क्या कहलाएंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब जैसे हमने यहाँ पे देखा कि स्ट्रेट कंपाउंड है, ब्रांच्ड कार्बन कंपाउंड्स हैं, इसके अलावा compounds of the carbon atoms can be arranged in the form of a ring। जैसे इस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला होता है C6H12। यहाँ पे आपका जो सिंपल अल्केन वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा CnH2n। अगर हमारा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तब की हम बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बस ये बोल रही हूँ इस फॉर्मूले के साथ यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है।
यहाँ पे देखिए जैसे आपके पास 6 कार्बन है और 6 कार्बन एक रिंग की फॉर्म में इस तरीके से अरेंज है। तो अब यहाँ पे क्योंकि हर एक कार्बन 2 कार्बन एटम से बॉन्डेड है, तो हर एक कार्बन पे हाइड्रोजन कितने आएंगे, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी हमें 4 बॉन्ड से ही तो सेटिस्फाई हो गए, तो 2 तो ऑलरेडी बॉन्डेड है, अब 2 बच गए तो 2 हाइड्रोजन एटम आ गए। तो 6 कार्बन है, हर एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन एटम है, तो टोटल हाइड्रोजन एटम कितने होंगे इस फॉर्मूला में 12। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ये है हमारा कार्बन स्केलेटन, और ये जब विद नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कंप्लीट मॉलिक्यूल है, इसको हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या आप साइक्लोहेक्सेन के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, देखो डेफिनेटली, क्योंकि अभी हमने इतना सब डिस्कस कर लिया, तो इट्स वेरी इजी टू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर साइक्लोहेक्सेन। क्योंकि यहाँ पे जैसे आप कार्बन के यहाँ पे 4 क्या दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। आप ऐसे दिखा सकते हैं कि जैसे यहाँ पे क्रॉस बना सकते हैं कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाने के लिए, ये अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो ये 4 क्रॉस आप दिखा सकते हैं। जैसे ये कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, इस कार्बन का भी ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया, इस कार्बन का ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया। हाइड्रोजन के हम इलेक्ट्रॉन डॉट से दिखा सकते हैं, तो इस तरीके से अगर आप दिखाएंगे तो ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा, ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बनेगा, इधर वाला कार्बन कार्बन के बीच में, नेक्स्ट आप देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच में। तो सिमिलरली आप हर एक कार्बन पे ऐसे दिखाएंगे, तो दैट विल बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर साइक्लोहेक्सेन। अब जैसे अभी तक तो हमने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा कि जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उनकी स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर हो सकती है और साइक्लिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। अब बात है कि ये जो सारे कंपाउंड्स हैं ये आपके सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। सैचुरेटेड मतलब अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तब हम इनको सैचुरेटेड बोलेंगे, और अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो हम उनको अनसैचुरेटेड बोलेंगे। कंपाउंड आपके सैचुरेटेड स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं, ब्रांच्ड चेन भी हो सकते हैं और साइक्लिक कार्बन कंपाउंड भी हो सकते हैं। अब जैसे जब हमने साइक्लोहेक्सेन की बात की तो साइक्लोहेक्सेन हमारा सैचुरेटेड कंपाउंड है, सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड है। वहीं पे अगर हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन हमारा अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड होगा। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर हम बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे 6 कार्बन है और क्या है, अल्टरनेट कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल और डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे लगे हुए हैं, या अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड से कार्बन कार्बन एटम बंधे हुए हैं। अब हम देखेंगे क्योंकि कार्बन की वैलेंसी फुलफिल करनी है तो यहाँ पे सपोज करो हमने ये वाला कार्बन कंसीडर किया, तो ये वाला कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन से है, एक यहाँ इस सिंगल बॉन्ड इस कार्बन से है, तो हाइड्रोजन कितना मतलब बचेगा, यहाँ पे एक वैलेंसी अनसेटिस्फाइड बची जो कि हाइड्रोजन ऑक्यूपाई करेगा। तो यहाँ पे टोटल आप देखेंगे कि इस कार्बन की 4 वैलेंसी हो गई। नेक्स्ट कार्बन देखिए, एक यहाँ पे बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से इस कार्बन से बॉन्डेड है तो 3 हो गई, एक वैलेंसी अनसेटिस्फाइड बची, दैट विल बी सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन एटम। तो आप सिमिलरली बाकी के 4 कार्बन पे भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि हर एक कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन एटम ही आ पा रहा है, क्योंकि हर एक कार्बन एटम के ऊपर केवल एक वैलेंसी अनसेटिस्फाइड रहती है, और अगर उसको हाइड्रोजन एटम अगर उसके साथ बॉन्ड बना लेता है तो दैट अनसेटिस्फाइड वैलेंसी विल बी सेटिस्फाइड। सो यहाँ पे हमने ये बेंजीन की स्ट्रक्चर देखी। यहाँ पे हम फॉर्मूला देखेंगे तो केवल 6 हाइड्रोजन एटम है और 6 कार्बन एटम है, 6 कार्बन एटम 6 हाइड्रोजन एटम, जो हमारा फॉर्मूला होता है बेंजीन का C6H6। सो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारे कार्बन कंपाउंड्स हैं वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो आपके एक लॉन्ग चेन कंपाउंड बना सकते हैं, ब्रांच्ड चेन कंपाउंड बना सकते हैं और साइक्लिक कंपाउंड्स भी बना सकते हैं। तो ऐसे कार्बन के कंपाउंड्स जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन है उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन्स आर द कार्बन कंपाउंड्स
विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन, ठीक है। अमंग दिस जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको हम बोलते हैं अल्केन्स, और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं विच कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जहां पे डबल बॉन्ड है उनको हम बोलते हैं अल्केन्स, और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जहां पे ट्रिपल बॉन्ड है उनको हम बोलते हैं एल्काइंस। सो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर के बारे में हमने समझा, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।